हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम क्लास 9th का हिंदी का फाइनल एग्ज़ाम का सिलेबस देखेंगे, क्योंकि अब आपका मिड टर्म एग्ज़ाम हो चुका है, तो इसीलिए अब आप फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको फाइनल एग्ज़ाम का सिलेबस पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम हिंदी का फाइनल एग्जाम का सिलेबस देखेंगे, ठीक है। और इससे पहले मैंने बाकी सब्जेक्ट्स के भी फाइनल एग्जाम के सिलेबस की वीडियो बना दिया है, उन सभी वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। उन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। उन लिंक पर क्लिक करके आप बाकी सब्जेक्ट्स के सिलेबस को भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बार हम जल्दी से जो हमारा हिंदी का मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस था वो देख लेते हैं, यानी कि मिड टर्म एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर्स आए थे वो एक बार हम देख लेते हैं। अब आप सोचेंगे कि हम मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस क्यों देखेंगे, तो इसका भी एक रीज़न है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास क्षितिज बुक है उसमें से कौन कौन से चैप्टर्स आए थे मिड टर्म में। तो एक तो आया था दो बैलों की कथा प्रेमचंद का, इसके अलावा दूसरा ल्हासा की ओर, तीसरा उपभोक्तावाद की संस्कृति। और इसके अलावा इसी बुक में काव्य खंड से क्या क्या आए थे, तो एक आया था साखिया एवं शबद, दूसरा वाक और तीसरा सवैये, ठीक है। तो ये हमारे सभी चैप्टर्स आए थे क्षितिज बुक से। इसके अलावा जो दूसरी बुक है कृतिका, इसमें से एक ही चैप्टर आया था इस जल प्रलय में, ठीक है। तो ये सारे मिड टर्म एग्जाम में आए थे। अब देखिए, इसके अलावा व्याकरण में क्या क्या टॉपिक आए थे इन्हें भी आप देख सकते हैं। तो इन्हें मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, इन्हें मैं आगे आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके फाइनल एग्जाम के सिलेबस में भी इंक्लूड हैं, यानी कि ये सारे टॉपिक्स आपके व्याकरण के फाइनल एग्जाम के सिलेबस में भी आएंगे। तो इसीलिए इसी वीडियो में हम आगे एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको कुछ और चैप्टर्स दिखा रहा हूँ, इनको ध्यान से देखना। एक तो हमारा है क्षितिज बुक से, ये हमारा है सांवले सपनों की याद, ठीक है, जो कि जाबिर हुसैन की है। इसके अलावा दूसरा है प्रेमचंद के फटे जूते, जो कि हरिशंकर परसाई की है। और तीसरा है मेरे बचपन के दिन, ठीक है। और इसी बुक से काव्य खंड से देखिए क्या क्या है। एक है कैदी और कोकिला, दूसरा है ग्रामश्री, तीसरा है मेघ आए और चौथा है बच्चे काम पर जा रहे हैं, ठीक है। और जो दूसरी बुक है कृतिका, तो इसमें से देखिए एक तो है मेरे संग की औरतें और दूसरा है रीढ़ की हड्डी, ठीक है। तो ये जो चैप्टर्स मैंने अभी आपको दिखाए हैं और इसके अलावा ऊपर ये जो चैप्टर्स मैंने आपको दिखाए थे, तो ये जितने भी चैप्टर्स आप देख रहे हैं, चाहे इन सभी की बात करें या फिर नीचे जो हैं ये वाले, इन सभी की बात करें, तो ये सारे ही चैप्टर्स आपके जो फाइनल एग्जाम है उसमें आएंगे, ठीक है। यानी कि फाइनल एग्जाम के सिलेबस में ये सारे ही चैप्टर्स इंक्लूड है। देखिए, ये सभी जो मैंने अभी आपको दिखाया और इसके अलावा ऊपर जो मिड टर्म एग्जाम में आपके सिलेबस में चैप्टर्स थे, ये भी आपके फाइनल एग्जाम के सिलेबस में इंक्लूड है, ठीक है। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया कि फाइनल एग्जाम के सिलेबस में क्या क्या आ रहा है। इसके अलावा देखिए, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, जो जो चैप्टर्स मैं आपको बताऊंगा वो सारे चैप्टर्स आपके फाइनल एग्जाम के सिलेबस में इंक्लूड है, ठीक है। तो क्षितिज बुक से बता रहा हूँ सबसे पहले। तो एक तो हमारा है दो बैलों की कथा, दूसरा है ल्हासा की ओर, तीसरा है उपभोक्तावाद की संस्कृति। और काव्य खंड से साखिया एवं शबद, और इसके अलावा है वाक, और इसके अलावा है सवैये, ठीक है। और क्षितिज बुक से ही आगे देखिए क्या क्या है। तो एक तो हमारा है सांवले सपनों की याद, दूसरा है प्रेमचंद के फटे जूते, इसके अलावा है मेरे बचपन के दिन। और काव्य खंड से कैदी और कोकिला, ग्रामश्री, और इसके अलावा मेघ आए और बच्चे काम पर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे अभी तक मैंने आपको जितने भी चैप्टर्स और ये काव्य खंड से बताए हैं, ये क्षितिज बुक से आपके फाइनल एग्जाम के सिलेबस में आ रहे हैं। इसके अलावा अब जो कृतिका बुक है उसकी बात कर लेते हैं। तो कृतिका बुक से एक तो इस जल प्रलय में ये वाला चैप्टर्स आएगा फाइनल एग्जाम में। इसके अलावा एक आएगा मेरे संग की औरतें और एक आएगा रीढ़ की हड्डी, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स जितने भी अभी तक मैंने आपको बताए हैं, ये सभी आपके फाइनल एग्जाम के सिलेबस में आ रहे हैं। हो सके तो कहीं पे नोट कर लेना। अब देखिए, व्याकरण की बात कर लेते हैं। तो व्याकरण में देखिए, एक तो ये हमारा है उपसर्ग प्रत्यय, जो कि आपके मिड टर्म एग्जाम में भी आया था, तो इसी को आपको दोबारा रिवाइज करना है।
इसके अलावा है समास, इसको भी आपको रिवाइज करना है। इसके अलावा अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, अलंकार, अलंकार में है शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, इसके अलावा अर्थालंकार में देखिए उपमा और रूपक। ठीक है, इसके अलावा रचनात्मक लेखन में क्या क्या है, तो इसमें हमारा है देखिए अनुच्छेद लेखन है। इसके अलावा पत्र लेखन, पत्र लेखन में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही। इसके अलावा देखिए लघु कथा लेखन, ईमेल लेखन, संवाद लेखन, सूचना लेखन, तो ये सारे हमारे ग्रामर के टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये सारे टॉपिक को आपने मिड टर्म जो एग्ज़ाम था उससे पहले आपके टीचर्स ने बहुत अच्छे से करा दिया था। ठीक है, आपके स्कूल में, तो इसीलिए ये सारे टॉपिक्स भी आपको अच्छे से आते होंगे व्याकरण के, क्योंकि इन्हें आपने पहले ही पढ़ लिया है। अब इनको आपको सिर्फ रिवाइज करना है फाइनल एग्ज़ाम के लिए। तो ये हमारा पूरा व्याकरण का टॉपिक था जो कि आपके फाइनल एग्जाम के सिलेबस में है, और जितने चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं ये सभी आपके फाइनल एग्जाम के सिलेबस में हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे सिलेबस समझ में आ गया है। और इसके अलावा ये जो पीडीएफ है सिलेबस का, ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, वहां से डाउनलोड करके आप और अच्छे से इसको पढ़ लेना और सिलेबस को देख लेना। ठीक है, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स भी लिखे गए हैं कि समस्त पाठ्यक्रम को 31 जनवरी 2023 तक पूरा कर लिया जाए, यानी कि आपके स्कूल में पूरा जो सिलेबस है फाइनल एग्जाम के लिए वो 31 जनवरी तक कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद फरवरी से आपका जो फाइनल एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सिलेबस था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।